नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कल आपने सुना ही होगा, जम्मू कश्मीर में एक नृशंस हत्याकांड हुआ जिसमें 27 लोगों की जान चलेगी। और ये सब लोग पर्यटक थे जो हिंदुस्तान के कोने कोने से वहां पहुंचे थे। कुछ गुजरात के थे, कुछ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग थे। और यहाँ बेसर्म घाटी है जम्मू कश्मीर के अंदर, पहलगाम जिले के अंतर्गत। ये पहलगाम से केवल 6 किलोमीटर की दूरी पर ये बेसर्म घाटी, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ ये लोग पर्यटक घूमने गए थे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ये दावे करती थी कि यहाँ फौज भी हटा ली गई, अब यहाँ बिल्कुल शांति स्थापित हो चुकी है, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है। नोटबंदी की वजह से यहाँ जो फंडिंग होती थी उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, उस पर लगाम लग चुकी है। अब उधर सीमा पार से कोई आतंकी यहाँ नहीं घुसने देते, यहाँ कोई फटक भी नहीं सकता। और यहाँ अब बिल्कुल नामो निशान मिट गया आतंकवादियों का। और यहां से लगभग 1 लाख की सेना को भी यहां से हटा लिया गया। और ये केवल ये अपना क्रेडिट लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रकार की बातें की कि वहां अब शांति स्थापित हो चुकी है, धारा 370 हटा दी गई है। और इस प्रकार के जो दावे उनकी, कल पोल खुल गई जब वहां 27 लोगों की आतंकियों ने जान ले ली। वहां ये 2000 की संख्या में लगभग इस घाटी के अंदर 2000 की संख्या में पर्यटक लोग यहाँ घूमने गए थे, यहाँ थे। इतनी भीड़ भाड़ भरे इलाके में यहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, ना यहाँ कोई पुलिसकर्मी था, ना कोई सेना के जवान थे। और इतनी खुली छूट मिल गई आतंकवादियों को। और इसके साथ ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि खुफिया तंत्र ने पहले से अलर्ट यानी चेतावनी दे दी थी सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि यहाँ की घटना यानी आतंकी हमला हो सकता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर कोई गौर नहीं फरमाया। और उन्होंने, जैसा कि जनरल बख्शी भी आरोप लगा रहे हैं इस वक्त, वो भी आग बबूला हो रहे हैं केंद्र सरकार पर, गृह मंत्रालय पर, रक्षा मंत्री पर, कि इतनी लापरवाही क्यों की गई। जनरल बख्शी का कहना है कि यहाँ 3 वर्षों तक सेना के अंदर भर्ती नहीं की गई, अग्निवीरों की भर्ती की गई और ये अनट्रेंड सैनिक वहां तैनात किए गए। लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर में जितनी तैनाती थी उसमें से भी 1 लाख सेना के जवान घटा दिए गए। और ये झूठा क्रेडिट लेने के लिए कि वहां अब तो सेना भी हटा ली गई है, वहां कोई अब इस प्रकार की आतंकी घटना बिल्कुल हो ही नहीं सकती, इस प्रकार के दावे किए जा रहे थे बार बार। और उसका ये परिणाम कल सामने आया कि वहां आतंकियों ने एक इतना नृशंस हत्याकांड किया। और एक घटना तो ऐसी सामने आई जो दिल दहलाने वाली है। और यहाँ उनकी जो मंजूनाथ नाम का एक व्यक्ति था, कर्नाटक का था। और उसके सामने उसकी पत्नी जो है पल्लवी, उसकी आंखों के सामने आतंकवादियों ने उससे धर्म पूछा, उसका नाम पूछा और उसके पति मंजूनाथ को उसके 2 बच्चों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। और बच्चों ने, ऐसा जैसा कि बताया जा रहा है अखबारों के अंदर, इस प्रकार की सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हैं, बताया जा रहा है कि बच्चों ने कहा कि हमारी भी जान ले लीजिए, हमें क्यों छोड़ दिया गया। तो उन आतंकियों ने मंजूनाथ को गोली मारकर उन्हें कहा कि ये अब मोदी को यानी प्रधानमंत्री मोदी को बता देना। तो इस प्रकार धर्म पूछकर यानी उन्होंने गोलियों का शिकार बनाया उन पर्यटकों को जो निहत्थे थे। और गृह मंत्रालय के उन दावों के आधार पर ही वहां कहीं ना कहीं घूमने गए थे। आज से 1 साल पहले यानी 2-3 साल पहले वहां केवल 2 लाख लोग ही पूरे साल भर में वहां पर्यटक घूमने जाया करते थे। लेकिन जिस प्रकार की जो प्रचार किया गया, झूठा प्रचार किया गया, बेबुनियाद दावे किए गए कि वहां अब बिल्कुल आतंकवाद समाप्त कर दिया गया है, वहां खुली छूट है, वहां अब कोई भी जा सकता घूमने। तो इस निर्भय होकर यहाँ घूमने गए लोगों में से कल इतने लोग जब मारे गए तो सब पूरा देश सदमे में आ गया। अब एकदम सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है उस घटना की, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों ने यानी धर्म पूछकर, हिंदू धर्म पूछकर उन्होंने गोलियां मारी। और इसमें यहाँ 2 विदेशी लोग भी थे, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इजराइल का था। तो ये 2 विदेशी लोग भी इस हमले में, इस आतंकवाद का शिकार हो गए। तो अब आप समझ सकते हैं
कि इसमें गलती किसकी है? सरासर गृह मंत्रालय की गलती है, अमित शाह की गलती है। गृह मंत्रालय जो है उसकी लापरवाही की वजह से इस प्रकार ये घटना घटी और इतने निर्दोष लोगों की हत्या होगी। अब जिम्मेवारी तो गृह मंत्री अमित शाह की है, वो अपने पद से इस्तीफा दें। इस प्रकार की पूरे सोशल मीडिया पर आप खबरें सुन रहे होंगे, जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं या विपक्षी दल हैं, वो इसी प्रकार की मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तुरंत अपना इस्तीफा सौंपे। और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की फोन पर। उन्होंने बताया कि इस जो आतंकी हमला हुआ है, इस दुख की घड़ी में पूरा साथ उनके साथ है और विपक्षी दल कांग्रेस भी उनके साथ है। आप सर्वदलीय बैठक बुलाएं और जो भी आप निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं। इस प्रकार पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनके साथ होने की बात कर रहा है। अब देखते हैं आने वाले समय में गृह मंत्रालय यानी गृह मंत्री अमित शाह किस प्रकार का क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इन्हें तो आदत पड़ी हुई है कि खुद क्रेडिट लेना चाहेंगे, विपक्ष को वो किसी भी सूरत में अपने साथ नई मीटिंग में बुलाएंगे, उनकी कोई सलाह मशवरा नहीं लेंगे। क्योंकि जो अमित शाह है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर विपक्ष के साथ एकता दिखाते हैं या एकजुट होकर कोई सलाह मशवरा करते हैं तो इसमें वो अपनी तौहीन समझते हैं। भाजपा सोचती है कि इससे जो है क्रेडिट बराबर का कांग्रेस या विपक्षी दलों को भी जाएगा और इस वजह से वो इस प्रकार का क्रेडिट उन्हें देना नहीं चाहेंगे, वो खुद भी क्रेडिट लेना चाहेंगे। अब सवाल तो ये होता है, सवाल तो ये इस बात का उठ खड़ा हुआ है कि जब भी जितने भी बहुत सारे अधिकतर हमले आतंकवादी हमले, चाहे वो संसद पर हुए या पुलवामा हमला हुआ हो या और कहीं भी, ये सारे के सारे जितने भी हमले हुए हैं ये भाजपा के शासनकाल में ही अधिकतर हमले हुए हैं। तो अब ये सवाल इस बात का विपक्षी दल उठा रहे हैं कि अमित शाह तुरंत प्रभाव से अपना इस्तीफा सौंप दें, क्योंकि ये पूरी तरह से जो खुफिया तंत्र है उसकी भी विफलता है, गृह मंत्रालय की, अमित शाह की विफलता है, रक्षा मंत्री की विफलता है। पूरा जो भाजपा की केंद्र सरकार है वो इसकी जिम्मेवारी लेते हुए और अमित शाह तुरंत इसका इस्तीफा सौंप दें, त्याग पत्र दें, ये यानी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री जो सऊदी अरब की यात्रा पर थे, उन्होंने ही तुरंत आनन फानन में जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अमित शाह से फोन पर बात की और उन्हें तुरंत जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचने के लिए निर्देशित किया। और गृह मंत्री अमित शाह कल ही वहां पहुंच चुके थे। ये जो हत्याकांड हुआ है, ये गोलीबारी हुई, आतंकी हमला हुआ है, टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये कल 2:30 बजे की घटना है और इसमें 27 लोगों की जान चली गई है। इस प्रकार की यहाँ बात की जा रही है। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वहां के वीडियो सामने आ रहे हैं, वहां कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, लगभग 100 राउंड गोलियां चलाई होंगी, जिसमें 27 लोगों की जान चली गई, 12 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर, अनंतनाग और पहलगाम के सरकारी अस्पतालों के अंदर वो जेरी इलाज है। तो साथियों, अब ये विफलता जो है ये केंद्र सरकार की है। बहुत ही बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इन दावों की पोल खुल चुकी है और गृह मंत्री जिस प्रकार दावे कर रहा था कि वहां बिल्कुल शांति कायम हो चुकी है, वहां अब कोई फटकने भी नहीं पाएगा आतंकवादी, और जिस प्रकार नोटबंदी की थी जिससे फंडिंग हो रही थी आतंकवादियों को, उस पर अब विराम लग चुका है। तो सब इन बातों की पोल खुल चुकी है और कहीं ना कहीं कटघरे में है गृह मंत्रालय, अमित शाह और खुफिया तंत्र और जो गुप्तचर एजेंसियां और अजीत डोभाल हैं जो वो भी अब इस नृशंस हत्याकांड के बाद वो भी घेरे में हैं, कटघरे में हैं कि इतना बड़ा गुप्तचर जो एजेंसियां हैं, खुफिया तंत्र है, वो कैसे विफल हो गया। अब सवाल ये भी उठ खड़े हुए हैं कि जिस प्रकार इन्होंने अग्निवीर योजना लागू की और अनट्रेंड यानी अनट्रेंड सैनिकों की भर्ती की गई और उसमें 4 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है और 25% ही उनमें से स्थायी होंगे, स्थायी किए जाएंगे और बाकी जो 75% अग्निवीर होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। और 3 साल तक सेना के अंदर भर्ती नहीं की गई। उससे पहले यानी यूपीए सरकार के समय में प्रति वर्ष 60,000 सैनिक यानी नई भर्ती होती थी, 60,000 सैनिक नए भर्ती किए जाते थे और उतने ही
रिटायरमेंट होते थे, यानी सेवानिवृत्त होते थे। तो यानी इतना एकदम बैलेंस बना हुआ था, सेना के अंदर कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब से भाजपा ने ये अग्निवीर योजना लागू की, तब से सैनिकों की अंदर संख्या में कमी आ चुकी है और इनके अंदर अनुभवहीन लोग, यानी अग्निवीर के जो युवा भर्ती हो रहे हैं, और वो 4 साल के लिए उनकी नियुक्ति होती है और उन्हें वहां जम्मू कश्मीर के अंदर ही संवेदनशील इलाकों के अंदर ही उनकी तैनाती की जाती है। तो इस प्रकार की जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है या गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री अमित शाह, सब कटघरे में है। तो अब ये सवाल तो बनता है, अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो बीते 8-10 यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा केंद्र सरकार के अंदर सत्ता में है और उन्होंने सेना के अंदर कटौती की है, सेना के साजो सम्मान में कटौती की है, सेना के बजट में कटौती की है, तो ये इनके मन में ऐसा क्या चल रहा था? अब क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, इसलिए जो सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकार हैं वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ इतनी लापरवाही की गई जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो संवेदनशील इलाका है तो यहाँ सेना और पुलिस या अन्य जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी तैनाती क्यों नहीं की गई? ये जानबूझकर आतंकवादियों को यानी हमला करने का जो अवसर प्रदान किया गया, ताकि हिंदू ध्रुवीकरण यानी हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जा सकेगा, क्योंकि बिहार में अभी थोड़े देर समय बाद चुनाव होने वाले हैं। इसलिए अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, या जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि यहाँ जानबूझकर ये लापरवाही की गई कि यहाँ कोई आतंकवादी घटना घटे, यानी आतंकवादियों को न्योता दिया गया कि इस प्रकार की जब कोई घटना घट जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू लोग एकजुट हो जाएंगे और इस प्रकार हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जा सकेगा। और इसमें बिहार के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। अब इस प्रकार के क्यास लगाए जा रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना। और यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक पेज हरनाम सिंह बड़वाल को भी फॉलो करना ना भूलें। तो साथियों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।